किसी से यस परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय के लिए परमेश्वर पिता, और पूरे मन से परमेश्वर पिता हम आपके चरणों में आते हैं, आपको स्तुति आराधना देना चाहते हैं परमेश्वर पिता। आप आशीषित करना परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता हमारे मनों को खोलना परमेश्वर पिता, ताकि परमेश्वर पिता हम सच्चे मन से आपकी स्तुति आपकी आराधना कर सके। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते। चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। चाहे तुमको दिल से, चाहे तुमको दिल से गाए ये गीत मिलके, तेरे नाम यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम में मिलती है क्षमा, यीशु नाम में मिलती है शिफा। यीशु नाम में मिलती है कृपा। यीशु नाम में करता दुआ। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम।
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। हाथ उठा कर सकते हैं। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। Lord, we come before you. We honor you, Lord, for the salvation that you have given to us freely. Lord, we come just by faith to worship you, to adore you. Lord, cleanse our heart, our mind. Let our worship may be reach to you. Even let thy may be healing, Lord, through worship. Let thy may be joy. Let thy may be, even the sin may be forgiven. Our conscience may be clean, Lord. We worship you. We want to honor you, Lord, by this song. ये गीत ने परमेश्वर को उद्धार करते हैं। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू। और गाएंगे, पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू, हालेलुया। पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा, आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा हो तेरी। आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। लास्ट के लिए योग के बल तू, योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू, हालेलुया। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रभु
Dear Lord Jesus, we thank you so much for this time. Continue to minister to us, Lord. Bless all the remaining portion until we finish our service. Be with us so that we may be blessed together, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. बैठ सकते हैं. और क्यों ना हम जोरदार ताली बजाते इस समय आराधना के लिए। और बहुत अद्भुत आराधना थी, परमेश्वर के गीत थे। तो आप सभी का जो है स्वागत करते हैं हम इस कलीसिया में। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखते हुए, और खाली चेयर देखते हुए भी अच्छा लग रहा है। यदि आप पीछे के आगे आके बैठेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ज़रूर आप आगे आके बैठ सकते हैं। ओके, तो आप सभी का स्वागत करते फिर से एक बार इस कलीसिया में। और कुछ अनाउंसमेंट इस रीति से जैसे कि हम बहुत दिनों से प्रे कर रहे हैं और करते रहिए ज़रूर। तो अगले महीने जो है 4 तारीख को है ना, तो कपल टाइम है ना। जो शादीशुदा लोग है ना, उनके लिए समय रखा गया है। ज़रूर जो है आप आ सकते हैं, और आने से पहले जो है ज़रूर संपर्क करिए, और व्हाट्सएप के द्वारा अधिक जानकारी दी जाएगी। और अप्रैल के जो है 11 तारीख को जो है पिकनिक का समय रहेगा। आप उसको भी प्रार्थना में याद रखिए कि हमें अच्छी जगह मिल सके, है ना, और हम वहाँ पे जो है खुल के जो है प्रभु की आराधना कर सके और मसीह देह के साथ संगति कर सके, है ना। वैसे हमें जगह परमेश्वर दे, इसलिए आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखिए। और बने रहिए कि परमेश्वर का जो वचन जो है आज अद्भुत रहेगा हमारे लिए। और साथ ही साथ आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हैं बुधवार की शाम 6:30 बजे जो है प्रार्थना में। और वो प्रार्थना समय जो है बहुत अद्भुत रहता है। हम कलीसिया के लिए प्रे करते हैं, और जो भी इमरजेंसी जो प्रार्थना है उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। तो आपका हाथ ज़रूर बढ़ाइए प्रार्थना के लिए, आपका हृदय ज़रूर बढ़ाइए, और खुद अपनी उपस्थिति ज़रूर उस प्रार्थना में दीजिए। परमेश्वर चाहता है कि हम मसीह की लोग होने के नाते, उस देह के हिस्सा होने के नाते परमेश्वर प्रार्थना में हमें देखना चाहता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप बहुत सारे लोग जो है उस प्रार्थना का हिस्सा बनेंगे बुधवार शाम 6:30 बजे। और उतना ही नहीं, लेकिन यीशु मसीह चाहता है कि जो उसने कार्य किया है लोगों के लिए, सारे मनुष्य जाति के लिए, कि उसने जो है प्राण दिया है किस लिए, सारे मनुष्य जाति को बचाने के लिए। और वो आज जिम्मेदारी हमारे पास है कलीसिया होने के नाते। हम आप सभी को प्रोत्साहन देते हैं कि आप ज़रूर जो है गुरुवार की शाम 6:30 बजे जो है हमारे साथ सुसमाचार बांटने के लिए आ सकते हैं, है ना। और आप सभी का स्वागत है उस सुसमाचार बांटने में। तो ये था अनाउंसमेंट, प्रार्थना में याद रखिए ज़रूर। और यदि हमारे बीच में कोई पहली बार है तो कृपया आप अपने जगह पे खड़े हो सकते हैं। कोई है हमारे बीच में पहली बार? ओके, कोई बात नहीं है। तो हम प्रार्थना करते हैं आज के संदेश के लिए। और ये अनाउंसमेंट के बाद जो है दान रहेगा, तो एक गीत होगा, उस दौरान जो है दान लिया जाएगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं इस समय। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस कलीसिया को प्रभु आप बहुताई से बढ़ा रहे वचन में, और प्रभु हर एक प्रभु उनकी ज़रूरतें पूरी करे, इसलिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं इस समय ये जो दान का समय रहेगा प्रभु, उस दान को हम आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर। हर एक प्रभु देने वाले को प्रभु आप सब गुना आशीषित करिए परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। और प्रभु रेली परमेश्वर, हार से देने वाले से आप प्रीति रखते हैं परमेश्वर। और एक कलीसिया प्रभु आनंद के साथ हार से देने वाली कलीसिया है परमेश्वर। इन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं, और आने वाला संदेश आपके हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। ओके, ये एक गीत होगा, उस दौरान दान लिया जाएगा।
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमेन आमेन। हेलो चेक, ठीक है। हाँ, ये पहला खुर्ची किसके लिए वालों ने? 5 जन, ये 5 जन आने वाला है। ये आगे 5 जन आने वाला है, सब पीछे बैठे हुए। अच्छा, आवाज आ रहा है? हेलो हेलो चेक, ठीक है, बढ़िया। मेरा आवाज चेकिंग, माइक टेस्टिंग, चेकिंग, ठीक है। क्या आप लोग को मालूम? बोलो ठीक है तो ठीक है। तो पता चला मैं ही बड़बड़ रहा हूँ यहाँ पे। किसी ने कहा आप ही बात करो, आप बात करो, हम तो ऐसे रहेंगे, हम तो सो जाएंगे। कोई सोने के लिए तो नहीं आया ना? कितने जन सोने के लिए आए? और ये क्या प्रश्न पूछ रहे चर्च में, ऐसा बोल रहे पास्टर? क्या कौन सा प्रश्न है ये? एक तो आत्मिक में सोते लोग, या तो शारीरिक थकान की वजह से सोते लोग, या तो शैतान सुलाता है। 3 चीजें होती है।
आत्मिक भी सोते, जागरूक नहीं है, क्योंकि संसार उनके जीवन में पल रहा है, संसारिक हो गए। दूसरा शारीरिक थकान, बीमारी, बुखार या फिर परेशानी, तो सो जाते हैं। तीसरा जो है शैतान सुलाता है, नींद लेके आता है, जब हम प्रचार करते ही उसी वक्त आ जाता है। बाकी के टाइम पे नहीं आएगा, लेकिन जिस वक्त वचन सुनाया जा रहा है उसी वक्त नींद आएगा। तो हमें फर्कना भी आवश्यक है कि ये कहाँ से आता है। तो ये एक है। अच्छा, आपके लिए एक और एक सूचना है कि 22 तारीख को शायद से फरवरी, ठीक है, तो 22 तारीख संडे है। हो सकता है कि हमारे बीच में हम लोग, मैंने निमंत्रण दिया है। सुजैन को कितने जानते थे? पास्टर काल के पत्नी, उनको मैंने बुलाया है। हो सकता है उस दिन आएंगे वो यहाँ पे। प्रार्थना में रखिए कि क्या बोलते हैं, वो आ सके और बहुत अच्छा कार्यक्रम हो सके हमारे बीच में। तो कुछ 5-10 मिनट वो हमारे सामने गवाही देंगी और उत्साहित करेगी, ठीक है। तो ये प्रार्थना में रखिए। फरवरी 22, 4 तारीख जैसे अनाउंसमेंट हमने सुना। कौन सा टाइम है, क्या सुना आपने? मैं अभी टेस्ट लूँगा आपका। एक जन मालूम है अनाउंसमेंट किया कि क्रिसमस ये तारीख को है, 1 तारीख को है। पूरा 1 महीना हम लोग अनाउंसमेंट किया, लेकिन बाद में वो बंदा उस वक्त आया जिस दिन हम लोग प्रार्थना कर रहे थे। 4-5 जन पूरा साड़ी बीड़ी, एकदम चमकदार साड़ी बीड़ी पहन के सब आए थे। मैं बोला आप आज क्यों आए? बोला आज क्रिसमस है ना। आज क्रिसमस नहीं है, हाँ अगले हफ्ते है। तो अनाउंसमेंट 1 महीना किया और 1 महीना अनाउंसमेंट समझा ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ वचन क्या समझा रहेगा, अनाउंसमेंट ही नहीं समझा तो वचन क्या समझा रहेगा। हालेलुया। तो ये अनाउंसमेंट ध्यान में रखिए, जब भी हम सुनते हैं अनाउंसमेंट तो खो देंगे कुछ चीज़ें। और 4 तारीख हो गया, फिर बाद में अप्रैल का 11 हो गया। प्रार्थना में रखिए। अप्रैल 11 भी अभी भी हम सोच रहे हैं कि 11 तारीख को ही विरार जाएं, विरार रिसोर्ट में। रिसोर्ट भी ऐसा ले रहे हैं हम लोग कि जहाँ पे हमारे गाने हो, दुनिया के गाने हैं ही नहीं हो। मैं इसलिए पिकनिक जाता नहीं क्योंकि बकवास रहता है वो सब कुछ, नाचू 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 डांस रहता है। वो कपल कोई आ जाता है और उसमें नाचने लगते हैं, वो इसमें बावड़ी में बावड़ी में नाचने लगते हैं। और क्रिश्चियन लोगों को भी चेपी रोग लग सकता है देख देख के। तो हम लोग कभी ऐसे जगह पे जाने की कोशिश ही नहीं करते जहाँ पे हम ऐसा, मैं पैर पे कुराड़ी मारता ही नहीं एज अ पास्टर। आज चलो सब लोग जाए संसार में, देखो डीजे क्या होता है। तो मेरा यही रहता है कि ज़्यादातर लोग मालिक जो होते हैं ना, रिसोर्ट के मालिक सुनते नहीं हैं, तो मैं भी सुनता नहीं हूँ, फिर मैं भी जाता नहीं हूँ। तो अभी एक रिसोर्ट मिला है, कोशिश करते हैं कि ये हमारा सुने, नहीं सुने तो फिर पिकनिक जब अच्छा स्पॉट मिले तभी। इसलिए पिकनिक नहीं जा रहे, याद है, समझ लीजिए आप, इसलिए पिकनिक नहीं जा रहे क्योंकि हमको अच्छा स्पॉट अभी भी नहीं मिल रहा। एक ही स्पॉट है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। जानवरों को देखो जानवर देखने जा रहे तो राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। लेकिन हम लोग कपल्स टाइम के लिए ज़रूर आइए। कपल्स टाइम है 4 तारीख को। कपल्स टाइम कर लो जिसका शादी हुआ है। कितने जन का शादी हुआ है यहाँ पे? हाथ उठा सकते हैं। शादी किसका हो गया? वाओ, आधे जन तो शादीशुदा है। ठीक है, अगर आप लोग उस दिन फ्री है, होली पड़ती है, सुबह का दिन रंग वाला दिन है। हमें जाना नहीं रंग वाले दिन में, शाम को आना है परमेश्वर का रंग लेने, वचन का, ठीक है ना। वचन से रंगित हो जाएंगे हम लोग। तो शाम को जिसका हम लोग 100 रुपये ले रहे रजिस्ट्रेशन के लिए। 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, 100 रुपया। तो एक जोड़ी के पीछे 100 रुपया है, तो एक के पीछे 50 रुपया है। एक जोड़ी 100 रुपया। आप अकेले आ रहे तो 50 रुपया। पति गया काम पे, पति गया काम से, मालूम नहीं मेरे को, पति गया काम पे तो ठीक है। अरे पति काम से गया तो फिर आप प्रार्थना कीजिए उसके लिए। हाँ, फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता, प्रार्थना ही कर सकते हैं।
अगर पति काम से गया है, मिस पति काम से गया तो समझ जाइए दिमाग से गया है, उसको आत्मिक में इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है, अब अकेले आ सकते हैं, उनके लिए 50 रुपये। लेकिन अगर समझो किसी की क्या बोलते हैं, अगर तकलीफ़ है 50 रुपये देने के लिए तो मेरे को मिलो, तो हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। किसी को 50 रुपये भारी पड़ रहा है तो मेरे को आके मिलिए, ओके। लेकिन आइए, अगर आप दे नहीं पाते 50 रुपये फिर भी आइए, हम लोग कुछ ना कुछ की व्यवस्था करेंगे, लेकिन 100 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, ओके। तो ये था कौन सा दिन के लिए, 4 तारीख, 22 तारीख याद रखिए, 11 तारीख याद रखिए, मे का कॉन्फ्रेंस ज़रूर आ रहा है। हो सकते हैं पैस्टर शैलर की फैमिली या पैस्टर शैलर आ जाएंगे, पता नहीं। आपको जल्दी सूचना दी जाएगी, उसका रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी बताए जाएंगे। कम से कम 700 रुपया रहता ही है, तो ध्यान में रखिए कॉन्फ्रेंस का। तो आप किसी को आना है तो 700 रुपया दे के आ सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं, नहीं, बाल पके तो है लेकिन खेत भी पके है। बाल पके तो भी फर्क नहीं पड़ता लोगों को क्या चल रहा है, हाँ। बाल पके तो भी हम लोग काम में लगन रहेगा हमारा, ठीक है ना। काम में लगन का मतलब जो काम हम जॉब करते उसमें हमारा लगन रहेगा, बाल पके है तो भी। लेकिन खेत पके है तो शायद किसी को इंटरेस्ट नहीं रहेगा। खेत पक चुके हैं, जिस यीशु मसीह ने कहा योना का 4 में कि देखो वो आंख उठाकर देखो कि खेत पक चुके हैं। मजदूर के लिए प्रार्थना करो, मजदूर, क्योंकि मजदूर जो है थोड़े हैं, कम है। परमेश्वर के कार्य के लिए मजदूर थोड़े हैं, कम है। क्यों कम है पता नहीं मेरे को, लेकिन कम है। संसारिक काम के लिए बहुत है, उल्टा इतनी लाइन लगी है कि उनको काम ही नहीं मिल रहा है, पता है ना। अब भारत में अगर हम राजनीति में एक पॉइंट आ जाता है, अरे यहाँ पे काम नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं मिल रहा है, रेलवे में काम नहीं मिल रहा है, और किधर काम नहीं मिल रहा है, अस्पताल में काम नहीं मिल रहा है। लोग वशीला लगाते हैं, 5 लाख डाल के जो है वशीला लगा के ही गवर्नमेंट में काम करेंगे, लेकिन काम है वहाँ पे। बहुत सारे मजदूर है, काम कम है एक्चुअली, बहुत सारे मजदूर है, लाइन लगी हुई है। उल्टा वो भी बोल रहा है, राजनीति वाले भी बोल रहे हैं, विरोधी पार्टी भी बोलेंगे, अरे ये लोग काम ही नहीं कर देते, क्या बोलते, क्रिएट नहीं करते, कंपनियां नहीं खोलते ये लोग के लिए। इतना झगड़ा है कहाँ पे, दुनिया में। काम कम है लेकिन मजदूर ज़्यादा है। अफसोस है कि देखो, अगर आप शिफ्ट करोगे आत्मिक में, परमेश्वर का काम ज़्यादा है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इंटरेस्ट नहीं है किसी को। हम बिजी है, तुम जाने, तुम्हारा का पिछले संडे था, तुम जाने, तुम देखो क्या है बाबा, हमारा काम नहीं है। दुनिया में काम शायद कम है, यानी मतलब बोलते हैं ना, जॉब क्रिएशन बहुत कम है, लेकिन बहुत मजदूर है, बहुत लोग है, लाइन लगी है। काम नहीं मिलेगा तो भी रास्ते पे कुछ भेल बेचेंगे। भेल बेचेंगे। भेल मालूम है भेल क्या होता है? भेल पूरी वड़ा बेचेंगे। सब लोग हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं? आत्मिक में रुचि कम है, आत्मिक में लगन कम है, जागृति कम है आत्मिक में, लेकिन दुनिया में जागृति ज़्यादा है, जोर ज़्यादा है, मेहनत ज़्यादा है। लेकिन आत्मिक में जोर कम है, जागृति कम है, मजदूर कम है। लेकिन यहाँ पे जो है ज़बरदस्त है। परमेश्वर एक काम में जो है मज़ा जो आता है और कोई काम में नहीं आता। उसकी सेवा में जो काम मज़ा जो आता है किसी और सेवा में नहीं आता। यस, हम लोग काम करते बार एक क्रिश्चियन होने के नाते, लेकिन हम परमेश्वर को मध्य रखते हुए ही हम काम करते, मध्य में रखते हुए कि परमेश्वर मैं जहाँ पे भी हूँ
तुझे ख्यालों में और तेरे लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो भी मैं कमाई करता हूँ ये तेरे कार्य के लिए होगा। अगर हम बाहर काम भी कर रहे हैं, याद रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर हम जीवित है उस काम के लिए, अगर दुनिया में अगर हम काम भी कर रहे, संसार में अगर हम काम कर रहे, हमारा पेशा कुछ भी होगा, ऑक्यूपेशन बोलते ना, ऑक्यूपेशन कुछ भी होगा या पेशा कुछ भी होगा, आप मैनेजर होंगे या प्यून होंगे या कर्मचारी होंगे या फिर हाउस कीपिंग रहेंगे या जो भी रहेंगे आप लोग, लेकिन जो भी आप रहेंगे वहाँ पे वो भी सेवा है। इसलिए वो सेवा है क्योंकि आप ध्यान, क्या और बम फट रहा, आप ध्यान में रखते हैं कि वो भी सेवा है, क्योंकि वो जो भी कमाई करोगे आप परमेश्वर के सामने रखते हो कि परमेश्वर ये तेरे लिए है। एक वचन है, आज मैंने सुबह में मैंने वहाँ पे भी शेयर किया, वो पढ़ते हैं, लुका का 18 में कहानी है युवा के बारे में। युवा जो सक्सेसफुल है, बिजनेस अच्छा है उसका, पैसा है, धनवान है, प्रमोशन अच्छा मिल गया उसको, ठीक है। युवा जो होता है ना, युवा कितने जन युवा है यहाँ पे? अब ये हाथ सब लोग हाथ उठाएंगे ही, क्योंकि हम सब लोग युवा है यीशु मसीह में, प्रभु में हम सब लोग युवा है, तो हाथ सब लोग उठाएंगे हम लोग, राइट? हम सब युवा है। देखिए यहाँ पे युवा में युवा है, वो युवा नहीं, आयु में युवा है, आयु में युवा है। आयु क्या है? एज, उम्र में युवा है। वचन नंबर 18 देखिए, 18 में, लुका का 18 में स्क्रीन पे रहेगा शायद भी, अगर किसी ने बाइबल नहीं रहे तो ये आपका हेल्प है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कि उत्तम कोई उत्तम नहीं, केवल एक ही, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, बेविचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। फिर युवा जो उसने कहा, मैं तो इस सब को लड़कपन ही से मानता आया हूँ। ये सारा नियम जो है, व्यवस्था जो है, वो बचपन से बोलते ना मानता आया है। यहूदी लोग जो है, यहूदी में मैं ये भी कह रहा था, यहूदी लोग जानते हैं ना, यहूदी इजरायली के जो लोग होते हैं उनको यहूदी कहते हैं। उनका एक ट्रेनिंग होता है और उनके लिए अच्छे से अच्छे टीचर जो है बचपन से उनको सिखाते हैं। 18 के पहले वो बाइबल में, पुराने नियम में स्कॉलर हो जाते हैं। 18 उम्र के पहले बाइबल में वो एकदम से बोलते ना, पुराने नियम की जो तोरा है, मिशना है, ये जो मूसा की जितने भी पुस्तक है, 5 पंचतंत्र बोलते हैं या जो भी है, वो 5 पेंटाटुक बोलते हैं, ये सब उसमें जो है वो लोग सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छा हो जाता है, उनका बहुत अच्छा ट्रेनिंग होता है। और उनको सिखाने वाला जो रब्बाई होता है, रब्बाई, गुरु बोलते हैं उसको, गुरु सिखाता है। इजरायली का यहूदी जो है, गुरु उनको सिखाता है और अच्छे से सिखाता है, और उनका अच्छा ये हो जाता है, क्या बोलते हैं, तैयारी हो जाती है, जिसमें यीशु मसीह भी हो जाया करता था। सिनागॉग में जाते थे लोग, सिनागॉग का मतलब भवन में जाते थे या आराधनालय में जाते थे, मंदिर में जाते थे। सारी प्रक्रिया जो है याजक को पूरा करने के लिए, जो बलिदान के लिए जो लगने वाली जो वस्तु है, ये जो भी चीज़ें जो सीखी है, नियम जो उन्होंने सीखा है, वो सारा जो है प्रयत्न करते कि सब कुछ ठीक है कि नहीं है, वो पूरा करने की कोशिश करते थे यहूदी लोग। अगर आप उनको पूछेंगे आपका किस प्रकार की यहूदी है, मैं अच्छा यहूदी हूँ, मैं अच्छा यहूदी हूँ। अगर इसको पूछोगे ये युवा को, मैंने बचपन से ही पालन किया, बचपन से पालन किया मैंने। अगर आप एक दूसरे को पूछोगे आप कैसे क्रिश्चियन हो, मैं क्रिश्चियन हूँ, गर्व करेंगे मैं क्रिश्चियन हूँ। किस प्रकार के क्रिश्चियन है, ये अभी सवाल है। अब ये व्यक्ति किस प्रकार का नियम पाल रहा है, ये भी सवाल है, क्योंकि ये बोल रहा है कि लड़कपन से, बचपन से मैं ये सब किया करता आ रहा हूँ। ये सारा नियम शायद उसके दिमाग में बैठ गया है,
कमांडमेंट्स बोलते हैं, 10 कमांडमेंट्स बोलते हैं, 10 आज्ञा। ये 10 आज्ञा जो है पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था में जो दी गई थी, उस पहाड़ सीनाई से जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था लोगों के लिए, वो ये व्यक्ति तक भी पहुंच गया है, ये जो युवा व्यक्ति तक भी पहुंच गया, ये कमांडमेंट, ये नियम, ये व्यवस्था। और वो बोलते कि लड़कपन से मैं ये मानते आ रहा हूँ, मैं सब कुछ रखते आ रहा हूँ। तो यीशु मसीह उसको क्या पेपर करेक्शन में, मालूम है ना, पेपर करेक्शन जब आता है तो वो क्या बोलता है, युवा को जैसे सुनना चाहिए वो उसको पसंद नहीं आता है। लोगों को क्या सुनना मालूम है, जो उनको पसंद आए वैसे सुनाओ। नहीं, हम वो सुनना चाहेंगे जो दिल खुश करे। पुराने जमाने में राजा जो होता था ना, राजा वो तमाशा रखता था। हाँ, तमाशा का मतलब मालूम है क्या होता है? तमाशा का मतलब प्रोग्राम रखता था। राजा दरबार में बैठता था, ऐसा अंगूर खाने के जैसा अंगूर खाता था, और सामने जो है तमाशा रखता था ताकि दिल खुश हो जाए। पैसे भी फेंक देता था उधर, क्योंकि उसको वही चाहिए जो खुश करे। ठीक है, कोई कोई मंडली में ऐसे सुनना चाहते हैं जैसे पास्टर खुश करने जैसा संदेश सुना है। ऐसा मत सुनाओ जो लेजर लग जाए इधर, चोट लग जाए इधर, वो मत सुनाओ। बट यहाँ पे युवा को भी चोट लग गया, एक्चुअली विकेट ही उड़ गया। क्योंकि ये जो युवा व्यक्ति जो था उसको कहा गया, अगर आप 21 में वापस से पढ़ते हैं हम लोग, उसने कहा मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। 22 में ये सुन यीशु ने उससे कहा तुझ में अब भी एक बात की घटी है। कौन सी बात की घटी है? तुझ में एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। अभी तो उसने बोला था मैं सब कुछ रख लिया है, सारा नियम पालन किया है, मूसा की आज्ञा का पालन किया है। गुरु, मैं अच्छा स्कॉलर हूं, मैं यहूदी हूं। अगर आप पुराने नियम में यीशु के टाइम पे अगर आप देखोगे, मेरे साथ आप रहिए, मैं क्या बोलना की कोशिश कर रहा हूं। आपको कितना मालूम है, कितने जन को मालूम है क्रिसमस 2000 साल पहले हुआ? सबको पता है, राइट? 2000 साल पहले क्रिसमस हुआ? नहीं हुआ, नाताल बोलते हैं। कितने जन आए थे वहां पे क्या बोलते हैं, धूमधाम से मनाने के लिए? चरवा आ गए, इधर उधर से चरवा चरा रहे थे उधर, स्वर्गदूतों ने उनको दर्शन दिया, वो आ गए। ज्योतिष बाद में आए, बहुत सालों के बाद आए रहेंगे वो लोग, तुरंत नहीं आए थे। जैसे चरनी बताया था, चरनी में जो दिखाई देता है वैसा नहीं आए थे, कई सालों के बाद आए थे। हो सकता है ये बच्चा जो है यीशु मसीह 1.5 साल 2 साल का हुआ रहेगा जब ज्योतिष आए थे। लेकिन कितने जन आए, कितने जन बवाल किए, कितने जनों ने जो है उन दिनों में जो है पूरे गांव में, शहर में धूमधाम से प्रोग्राम मनाया, जहाँ पे यीशु मसीह पैदा हुआ, वो गाना गाया रहेगा। ये कितने जनों ने गाया रहेगा उस टाइम पे? क्योंकि सब लोग यहूदी से घमंडी थे, उनको पुराना नियम सब मालूम था। स्कॉलर्स थे उधर, फरीसीस थे, याजक थे, जो पुराने नियम के जो बाइबल जो है रट्टा मार के जो है उन्होंने रट्टा मार लिया था। उनको पता था कि कौन सा नियम किधर होता है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह को पहचान नहीं सके। यहूदी हैं हम लोग, क्रिश्चियन हैं हम लोग, बचपन से मैं शायद मानता रहेगा ये, या बहुत पहले से मैं मानता आ रहेगा। लेकिन क्या मिस करते हैं मालूम है? कई लोग सिर्फ नाम के लिए अगर क्रिश्चियन है तो वो क्या मिस करते रहेंगे मालूम है? ये वाला मेरे पीछे हो ले। तो एक चीज की घटी है, एक चीज मेरे पीछे हो ले। ये चीज किसी को अच्छा नहीं लगता एक्चुअली, बहुत सारी चीजों को अच्छा नहीं लगता। बोलने के लिए बहुत बोलते हैं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं फॉलोअर हूं, जीसस का फॉलोवर हूं। सुना है ना आपने?
मैं यीशु मसीह का भक्त हूँ, भक्त, यीशु मसीह का भक्त हूँ, मैं यीशु मसीह का फॉलोअर हूँ। जब जब निर्णय आता है, डिसीजंस आते हैं, कन्विक्शंस आते हैं, तो क्या होता है मालूम है? नेक्स्ट पंक्ति देखो। जब निर्णय लेना होता है तो फिर क्या होता है, देखते हैं। तेईस में, 18-23 में, लुका का 18-23 में, वो ये सुनकर बहुत उदास हुआ क्योंकि वो बड़ा धनी था, सक्सेसफुल व्यक्ति था, ये प्रमोशन मिल चुका है, काम बहुत अच्छा चल रहा है उसका, धनी है वो, प्रमोशन, पगार भी अच्छा मिल रहा है उसको, इस युवा को सक्सेस है वो जीवन में। यहाँ तक सक्सेस ही नहीं, लेकिन संडे स्कूल का मतलब आपको मालूम है, उसने सारा नियम पाठन किया हुआ है। उसने ये भी बोला इस गुरु को, जो गुरु समझ रहा था यीशु मसीह को, ये भी बोला कि मैं सारा ये रख चुका है, ये सारा कमांडमेंट में रखता हूँ। लेकिन यही गुरु जो मसीहा है, जो यीशु मसीह है, वो कहता है कि एक चीज़ की घटी है, सब बेच दो, गरीबों को दो और मेरे पीछे हो लो। क्योंकि यीशु मसीह वहाँ पे खुद मौजूद था, लेकिन वो सुनकर उदास हो गया और वो चला गया। वो यीशु के पीछे नहीं गया उस वक्त, उस समय में। कहते कि ये मार्ग था, बोलते हैं कि ये मार्ग था, बाद में वो शायद यीशु के पीछे चला गया रहेगा, लेकिन उस वक्त जो है उदास हो गया वो। उदासी यहूदी, कौन? उदासी यहूदी, उदासी क्रिश्चियन। कितने जन बोलते, कितने जन उदासी क्रिश्चियन है यहाँ पे? जब ये सुनकर कि भाई मुझे अभी मेरे जीवन में क्रॉस आएगा, क्रॉस का मतलब क्रूस का जीवन जो है कई बार वो चीज़ों को काट देता है जो मुझे पसंद है। इस जीवन में जो संसार से जो जुड़ी हुई बातें हैं, वो जो जब हम उसको पसंद करने लगते हैं, जब क्रॉस आता है हमारे बीच में, क्रूस आता है, तो काट देता है वो पसंद को। मुझे यहाँ पे आने के लिए क्रूस का जीवन लेना पड़ा, नहीं तो ऐसी कोई प्रचारक नहीं बनता। क्रॉस होना चाहिए हमारी लाइफ में, क्रॉस होना चाहिए फ्रेंडशिप में, दोस्ती में भी क्रूस होना चाहिए, नहीं तो उदास हो जाएंगे ये सुनकर परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का ये वचन जब यीशु मसीह कहता है हमसे कुछ, तो उदास हो जाएंगे, क्योंकि कन्विक्शन नहीं चाहिए लोगों को। हम लोगों को जो है कन्विक्शन का मतलब मालूम है, सच्चाई नहीं चाहिए, चोट लगती है, उदास हो जाते हैं, क्योंकि मैं सक्सेसफुल हूं, मुझे लाभ मिला है, अभी वो लाभ जो है परमेश्वर को देना पड़ रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। जो लाभ मुझे मिला है वो परमेश्वर को देना पड़ेगा। नो 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 नो, मैं लाभ के साथ जो है यीशु को छोड़ दूंगा, लेकिन लाभ के साथ जला जाऊंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं? लाभ, लाभ मालूम है लाभ क्या होता है? लाभ अलग होता है, लाभ, लाभ सुना है? लाभ सब लोग है, लाभ सब लोग लाभी है। लाभ कितने जन को लाभ है? सबको लाभ है। सुलाभ क्या बोलते? सुलाभ किसको बोलते? नहीं वो नहीं, सॉरी, कट करो भाई, एडिट करो। क्या बोलो सुलाभ क्या होता है? लाभ, सबको लाभ है, फायदा है। यीशु मसीह कहता है कि फायदा को परमेश्वर को दे दो और मेरे पीछे हो लो। अभी अब्राहम की कहानी सुना रहेगा आपने, अब्राहम की कहानी सुना है सब लोग? है अब्राहम की कहानी सुना आपने? अब्राहम बुढ़ापे में उसको बच्चा मिल गया था, एक लौता बच्चा। धूमधाम देखो कितना धूमधाम हो रहेगा, सहरा अब्राहम, ओ को बच्चा मिल गया, ओ ये बुढ़ापे भी मिल गया, दांत गिर गया और बच्चा मिल गया 100 साल का हो गया था अब्राहम, कम से कम 100 साल। बूढ़ा पूरा, मुझे लगता है कहा उसके सब केस पके कि मालूम उस टाइम पे जल्दी पकते थे, पता नहीं। अब्राहम को ऊपर जाके पता कर लेंगे हम लोग, उस टाइम तेरा ये कैसा था, क्या बोलते हैं, फोटो कैसा था।
आजकल हम लोग फोटो मोबाइल पे रखते हैं, 10 साल पहले का भी गूगल बता देता है कि कैसे थे हम लोग। गूगल बताता है ना 10 साल पहले कैसे थे। अब्राहम कैसा था मुझे मालूम नहीं। जब आइजैक मिला, वो खुशी रहेगी उनके जीवन में ना, कि परमेश्वर ने वादा दिया था कि तुझे बच्चा मिलेगा। और वहां पे ये भी हंस रही थी, कौन? सहरा भी हंस रही थी। क्योंकि बुढ़ी हो गई थी, 70 के ऊपर ही गए थे लोग। मुझे पता नहीं उषा कैसे हंसती रहेगी ना। उषा भी बैठी हो 70 के बाद हंसी गए। ये अभी बोल रहा है कि अभी बच्चा होएगा, अभी हमारा उम्र चला गया और हो गया, फिर वो हो गया, बच्चा हो गया, बाद में आइजैक हो गया, उसका नाम ईशा का रखा। और अभी सूचना आती है जैसे यीशु मसीह को युवा को आया था, सब कुछ बेच ले और मेरे पीछे हो ले। अब अब्राहम को सूचना आती है, संदेश आता है परमेश्वर से, अभी आइजैक जो है पहाड़ मोरा पे जाना और अर्पण करना वेदी पर। अभी वो अब्राहम के लिए अभी बड़ा प्रश्न है। अभी अब्राहम बोला है कि मैं इतना दूर से आया, हूर से छोड़कर हारान में आया, हारान से छोड़कर इधर आया, 1000 मील जो है यात्रा करके मैं यहां पे पहुंच गया, खोदा पहाड़ निकला चूहा। 1000 मील मैंने पैदल जो है यात्रा करके हूर से हारान, हूर जो है कम से कम मुझे लगता है इधर मिडिल ईस्ट में मध्य देशों में आता है हूर, और फिर हारान जो बेबीलोन के ऊपर आता है। बेबीलोन से फिर बाद में इराक जो है, आज का इराक जो है, इराक से जो है वो वहाँ से दिशा से वो फिर यहाँ पे पहुँचता है, कहाँ पे? इज़राइल पहुँचता है। फिर यशाक को अर्पण करने के लिए पहाड़ मोराय पे बोलता है। पहाड़ मोराय वही पहाड़ है जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूसित किया था, यरूशलेम में। और अब्राहम अभी कल ही हम लोगों ने अच्छा बर्थडे पार्टी मनाया था उधर। अभी यहाँ पे जो है परमेश्वर बोल रहा है कि अभी ये बच्चे को जो है अर्पण करना उस पहाड़ मोराय पर। फिर भी अब्राहम जो है पूरा टीम को लेके जाता है, और फिर वहाँ पे जो है टीम को ऊपर लेके आने के बाद अभी बच्चा बोलता है कि मेमना किधर है? मेमना किधर है? आइजैक बोलता है कि मेमना किधर है? पिताजी, डैडी, पापा, बाबा, मेमना किधर है? अब्राहम बोलता है कि परमेश्वर उपाय करेगा, और वो लेके जाता है बेटे को ऊपर। परिवार में जो है क्या है? सहरा, अब्राहम और यशक, तीनों में क्या है मालूम है? एकता दिखाई दे रही है। अगर आपका शादीशुदा जीवन में एकता है, परिवार में एकता है, तो चर्च में ब्लेसिंग है। अन्यथा व्यक्ति जो बोलते ना, व्यक्ति के जीवन में कन्विक्शन नहीं है, एकता नहीं है, वो चर्च को भी डिस्ट्रॉय करेगा, कलीसिया को भी डिस्ट्रॉय करेगा। ये लिखे रखो आपके डायरी में किधर भी। कन्विक्शन जो है घर से शुरू होता है, शादी में होता है। क्रूस का जीवन जो है शादी में शुरू होता है, चर्च में नहीं होता है। चर्च में आने के बाद नहीं होता, परिवार में होता है। और ये अब्राहम, सारा, यशक, सबको दुख है एक प्रकार से। अब्राहम लेके जा रहे सवेरे सवेरे उठ के जो है, सवेरे उठ गया, लकड़ी बिकड़ी जमा किया, वो सेवक को साथ में लिया, और फिर जो है सेवक को साथ में लेते लेते फिर वो पहाड़ तक पहुंचा, गधा को, और बाद में वो जो सेवक को उधर रखा और बच्चे को बोला चलो जाते ऊपर अभी। और जैसे ऊपर गए, जैसे वो अर्पण करने के लिए चाकू का शुरू ये किया, क्या बोलते हैं, हाथ में ही लिया था,
परमेश्वर ने रोका, क्योंकि इसी प्रकार से मेरा, वहां पे तो लिखा नहीं है, इसी प्रकार से जो है मेरा बेटा कुर्बान होगा, तेरा बेटा नहीं। उसके हाथ पर, मालूम है, हाथ पर पैर पर खिले मारे थे, वो कुर्बान हो गया, उसको रोका नहीं। ये याद रखिए भाई लोग, पिता परमेश्वर ने अब्राहम को रोका, लेकिन अब्राहम ने वो क्या बोलते हैं, अब्राहम ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन उसको रोका बलिदान देने से, लेकिन यीशु मसीह को नहीं रोका। यीशु मसीह को नहीं रोका। यीशु मसीह को ये नहीं बोला कि तेरे लिए कुछ उपाय किया जाएगा, तेरे लिए कोई और मेमना आएगा, वो नहीं बोला। यीशु मसीह को ये नहीं बोला कि उस जगह पर, हे यीशु मसीह तू जा मत, तेरे लिए जो है और एक मेमना आएगा, तेरे को जान देने की जरूरत नहीं है। ऐसा हुआ नहीं। यीशु मसीह खुद बलिदान हुआ वहां पे, वो खुद ही मेमना बन गया वहां पे, और उसने खुद ही कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। उस क्रॉस पर सब लोग भाग गए थे, कोई भी उस क्रूस के पास रह नहीं पा रहा था, कोई भी। हम लोग यहाँ पे गीत बहुत अच्छे से गा रहे हैं इधर, लेकिन उस क्रॉस के पास कोई भी नहीं था सिवा यूहन्ना और उसकी मरियम वहां पे। बाकी सब तितर बितर हो गए थे, सारे शिष्य तितर बितर हो गए थे, सबके सारे सपना चकनाचूर हो गया था, चटनी हो गया था, चटनी। हरी चटनी सुना है, हरी चटनी, टमाटो चटनी, वो सारे उनके सपनों का चटनी हो गया था, चटनी। क्यों चटनी हुआ था मालूम है? क्योंकि उस सारे शिष्यों को लगा था कि ये अब भी राज्य स्थापना करेगा, अब भी हम राजा बनेंगे, अभी मैं मंत्रिमंडल में बन जाऊंगा, मंत्रिमंडल में रहेंगे हम लोग। उनका चटनी किया, चकनाचूर कर दिया, और क्रूस पे वो अकेला है यीशु मसीह वहां पे हमारी जगह मर गया था, और वो तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। तो कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि आप किसको क्या फॉलो कर रहे हैं मालूम नहीं। आज भी पता नहीं, आप यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हम किसको क्या फॉलो कर रहे हैं। हम बोलते रहे हैं फॉलोवर हूँ, लेकिन जब निर्णय आता है अब्राहम के जैसे, या फिर वो युवा लड़का के जैसे, अब्राहम ने तो निर्णय लिया, लेकिन युवा निर्णय नहीं ले पाया। उस वक्त वो उदास होके चला गया कि यीशु मसीह कुछ बोल रहा है। मैं सोच रहा हूँ मैं क्यों दुखी हूँ। कभी कभी मुझे भी अफसोस हो जाता है, अरे ये लोग मान नहीं रहे, मैं क्यों दुखी हो जाऊं। यीशु मसीह को ही माना नहीं तो हमको क्या मानेंगे? हाँ, यीशु मसीह को ही सुना नहीं लोगों ने तो हमको क्या मानेंगे? तो वही चीज मुझे रखती है बात। कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अगर समझो वचन बोलेगा ना, उदास हो जाते, अरे ये नहीं चाहिए हम लोग को फन चाहिए, आजादी चाहिए, मजा लेने का है संसार में, दुनिया नहीं देखी मैंने। सैड लगता है, ये उदासी की बात है एक्चुअली। जो लड़का यीशु को ठुकरा के संसार से प्यार करता है, वो उदास की बात है। सैड लगता है। जो संसार को प्रिय जानते हैं वो दुखी लगता है अपने को, वो दुख लगता है। इवन अपने बच्चे अगर संसार से प्यार कर रहे हैं वो दुखी लगता है एक्चुअली, दुख होता है। प्रार्थना और भी करना चाहिए वो बच्चे के लिए। ये मत समझो कि अरे आजाद है, जाने दो उसको, एक दिन वापस लौट जाएगा। क्या गारंटी वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा? अगर हम प्रार्थना नहीं कर रहे घुटने पे जाके उस बच्चे के लिए। कम मत समझो संसार को, और कम मत समझो शैतान को। वो अजगर है, निगल लेगा, और जब तक वक्त खत्म हो जाएगा तब तो बहुत देरी हो जाएगा।
तो हम जैसे लोगों को तैयार रहना है, प्रार्थना करना है, जागरूक, हम लोग जागरूक है। अगर हमारा परिवार अब्राहम के जैसे विश्वास से चल रहे हैं तो बहुत कुछ हो सकता है आगे। अगर हम सो रहे हैं और हम लोग जो है ठंडे हो गए विश्वास में और आत्मिक में, और हम लोग उदास हो रहे यीशु मसीह की बातें सुनकर, ये कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको ही आपके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा, फिर आपके लिए प्रार्थना करना पड़ेगा भाई। आमीन। तो आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, इस रात में हम ये बातें सुन रहे हैं, शायद वो चुनौती की बातें होंगी, शायद ये निर्णय की बातें होंगी, या सही सुनने की बातें होंगी प्रभु, शायद जागृति की बातें होंगी, शायद जाग उठने की बातें होंगी प्रभु, कि शायद मैं सो रहा रहेगा और मैं शायद चल रहा हूँ इस संसार में लेकिन सो गया हूँ, क्रिश्चियन हूँ नाम के लिए हो सकता हूँ, यीशु मसीह बाजू में है और मुझे पहचान भी नहीं आ रहा, जैसे यहूदी के साथ हुआ। नियम पालन कर रहा हूँ लेकिन यीशु की बातें पसंद नहीं आ रही है, उदास हो गया। वो लड़का उदास हो गया, वो खुद में बहुत होशियार हो गया था और अपने आप को अच्छा समझ रहा था कि मैं व्यवस्था का पालन कर रहा हूँ, लेकिन जब यीशु मसीह बात कर रहा है उसको वो पसंद नहीं आ रहा, उदास हो गया वो। कोई प्रचारक बाइबल से प्रचार करता है तो शायद वो पसंद नहीं आएगा, लेकिन खुद जो कर रहा है वो पसंद आएगा, खुद जो कर रहा है वो शायद पसंद आएगा, लेकिन जब प्रचारक प्रचार करता है वचन से, वो शायद उदास की बात होगी, ऑफेंड हो जाएगा या बुरा लगेगा। लेकिन खुद जो कर रहा है वो बोलेगा देखो गुरु मैंने सब कुछ किया, मैंने अब्राहम ने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। वो विश्वास का पिता था और उसी से ही, उसके ही वंशावली से यीशु मसीह आया और यीशु मसीह के द्वारा हम आ गए। अब्राहम ने विश्वास किया, यीशु मसीह उसके वंशावली से आया और यीशु मसीह के द्वारा हम आशीषित हो गए। आज क्रिश्चियन हम उसी दिशा से आते हैं, वो कुर्बानी से आते हैं, जो विश्वास से उन्होंने चले थे। वो अपने आप को प्रिय न जानते हुए, संसार को प्रिय न जानते हुए, स्वार्थी न बनते हुए वो परमेश्वर के पीछे चले, वचन के पीछे चलने वाले लोग बने प्रभु। आज भी आज के क्रिश्चियंस को भी प्रभु समझाना, हम सबको, इस कलीसिया को खास करके, कि ना हम ठंडे रहे, ना जैसे तूने कहा है बाइबल में प्रकाशित वाक्य का अध्याय 3 में, गुनगुना ना रहे, लुकवार्म क्रिश्चियन नहीं रहे हम लोग, गुनगुना क्रिश्चियन ना रहे, न ठंडे न गर्म, तो उल्टी कर देगा प्रभु। हमें उत्साहित रखना, गुनगुना क्रिश्चियन ने, लुकवार्म क्रिश्चियन ने, हमें जागरूक करना, उठाना। सो गए तो खेत पक चुके हैं, मजदूर थोड़े हैं। हमें सिखाना। अगर यहाँ पे कोई अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं करते तो यीशु पर ही विश्वास कीजिए, क्योंकि उद्धार करता वही है, उसने ही हमारे लिए जान दिया है और कोई नहीं है। उस क्रॉस पर वही हमारे लिए अकेला जान दे रहा था, वही हमारे लिए उपाय बन गया। उसके लिए उपाय नहीं था लेकिन हमारे लिए उपाय बन गया। वो अब्राहम के लिए उपाय था, उसके बेटे के लिए उपाय था, लेकिन यीशु के लिए कोई उपाय नहीं था, वो हमारे लिए ही उपाय बन गया। जो भी कोई यीशु मसीह के इस बलिदान पर विश्वास करता है वो कभी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा, क्योंकि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, हमारे सारे पाप उसने धोकर हमें क्षमा किया, हमारे लिए वो गाड़ा गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। जो भी कोई इस बलिदान पर विश्वास करते हो कभी नाश नहीं होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। मेरे पीछे आप प्रार्थना कर सकते, कहिए, हे यीशु मसीह, मैं पापी हूँ, मैं अपने आप को बचा नहीं सकता, धन्यवाद देता हूँ कि तुम मेरे जगह मर गया, मेरे पापों को धो दिया तेरे पवित्र लहू से,
मेरे लिए तू गाड़ा गया मरने के बाद, और तीसरे दिन तू जिंदा हुआ। इस बलिदान पर मैं विश्वास करता हूँ कि तू मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और मैं यहाँ से जब गुजर जाऊँगा एक दिन, तो मैं सीधा तेरे अनंत जीवन और स्वर्ग में रहूँगा तेरे संग। मुझे अभी इस वक्त तेरे पीछा करने वाला व्यक्ति बनाना प्रभु, संसार का पीछा नहीं, तेरे पीछे, उदासी से नहीं लेकिन खुशी से। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्यों ना हम लोग खड़े रहते हैं आराधना करने के लिए। ठीक है। यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है, सच्चा है यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं। और गाएंगे। गाए हो, हम गाए हो साना, तू राजा होगा हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, प्रभु हमारा पिता। तू है प्रभु, तू है प्रभु हमारा
पिता। आमेन। बहुत अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि शादीशुदा व्यक्ति जो है, जैसे अब्राहम का यूनिटी था, अब्राहम के परिवार में एकता थी विश्वास को लेकर, ठीक है ना। अब कहीं कभी ऐसा भी हो सकता है क्रिश्चियन में परिवार में एकता नहीं रहता है, पति किधर और जा रहा है, पत्नी किधर और जा रहा है। मैं हमेशा किसी को सजेस्ट करता हूँ कि परिवार एक ही चर्च में जाए, आधा इधर आधा उधर आधा इधर सब फैल के नहीं जाता, क्योंकि अच्छा नहीं है, मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। मैरिज का मतलब विवाह के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि विवाह का कवरिंग एक ही होना चाहिए, आधा इधर आधा उधर आधा फैले हुए। और फिर क्या होता है, ब्लेसिंग भी नहीं। मुझे पता है कि वो लोग ब्लेसिंग नहीं रहते, मैं बहुत साल के बाद भी देखता हूँ उन लोगों को आज भी ब्लेसिंग नहीं रहते, और डिस्ट्रॉय कर देता है, नष्ट कर देता है कलीसिया को। अब्राहम का ऐसा नहीं था, उसका ब्लेसिंग रहा, उसका मैरिज लाइफ ब्लेसिंग रहा। अगर आप इतना सुना भी नहीं रहेगा, लेकिन अब्राहम और सैरा की वजह से यीशु आ गया, है कि नहीं। और एक्चुअली यही रहेगा, मुझे लगता है 4 तारीख को जोड़े के बारे में हम बात करेंगे तो यही रहेगा कि उनका शादीशुदा जीवन ब्लेसिंग रहा आगे की पीढ़ी के लिए। आत्मिक स्पिरिचुअल स्ट्रांग थे वो लोग, विश्वास से उन्होंने निर्णय लिया, और बहुत साल के बाद यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह के द्वारा हम यहाँ पे खड़े हैं। एकता ज़रूरी है मैरिज में, यूनिटी ज़रूरी है, वो भी आत्मिक में। उसके ऊपर हम चर्चा ज़रूर करेंगे, सिर्फ झलक है 4 तारीख का। कई बार आपको समय लेना पड़ेगा, जैसे अब्राहम को लेना पड़ा ईशा को कुर्बान करने के लिए। टाइम देना पड़ेगा, टाइम कभी नहीं आता है, टाइम देना पड़ेगा, आपको रहना पड़ेगा वचन। कोई कोई मेरे को कभी कभी समझ में नहीं आता कि कभी कभी लोग जो है ऐसा प्रार्थना, अरे यहाँ पे खिलाना चाहिए वचन, खिला। अरे वचन तब खिलाएंगे जब आप रहोगे ना, सामने रहोगे तो खिलाएंगे ना। हाँ, वचन कब खिलाएंगे, जब आप सामने सुनने के लाएंगे तभी ना, तभी हम खिलाएंगे वचन। अब तो आया, अभी आप खड़े रहेंगे, आप सुन रहे हैं, आप फिर चला जाओगे, बाद में आसपास रहोगे तो खाओगे, आसपास नहीं रहोगे तो क्या खाओगे। हमको दुनिया का गोबर नहीं खाना है, आसपास रहो, स्वर्गीय रोटी खाओगे, यीशु मसीह का वचन खाएंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि हमें इसके लिए भी प्रार्थना करना है। आज सुबह में ओनर जो है जोसेफ करके ओनर है, वहाँ पे उनका पिताजी गुजर गए। हम लोग उधर ही थे, तभी सूचना आ गया, तो हम लोग के लिए भी अफसोस हो गया। तो मैं जाके उनके घर पे मिला और उनके मम्मी से मिला। मैं, बेचारी बहुत रो रही थी कि बहुत सालों से साथीदार जो है खो गया ना, 86 उम्र था उसका। जो जय प्रभु हॉल है ना, उनका डैडी गुजर गया। तो प्रार्थना में रखिए उनके परिवार के लिए। और कल उनका शायद ये रहेगा, फ्यूनरल रहेगा। तो आइए प्रे करते। परमेश्वर, इस रात में तो हमारे संग है, इस वचन के द्वारा हमारे साथ हैं, हमारे शायद माइंड को फ्रेश कर रहा होगा, तो पवित्र आत्मा के द्वारा ताज़ा कर रहा होगा। शायद जंग पकड़ा रहेगा हमारे दिमाग में, सोचने में, विचारों में, निर्णय लेने में। जिस कारण के लिए हम लोग यहाँ पे है वही कारण भूल गए रहेंगे हम लोग। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं वही उद्देश्य शायद खो गया रहेगा। प्रभु दुरुस्त कर देना, अगर खो गया है तो ताज़ा कर देना। जंग पकड़ा है तो उसको साफ कर देना, तेरे वचन से साफ कर देना प्रभु, क्योंकि तेरा उद्देश्य पूरा हो। जिस कारण के लिए हम स्थानीय कलीसिया में है वो तेरा उद्देश्य पूरा हो प्रभु। हम सिर्फ टाइम बिताने के लिए यहाँ पे नहीं आए, टाइम पास के लिए नहीं आए, या कोई एक इंस्टीट्यूट देखने के लिए नहीं आए हम लोग, स्कूल की वजह से नहीं है हम लोग यहाँ पे। तूने हमें बुलाया है इसलिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो मदद करना प्रभु, ये सारा जो कन्फ्यूजन होंगे किसी किसी दिमाग में वो दूर कर देना प्रभु, कि हमें यहाँ पे बढ़ने के लिए आए, वचन में तेरा उद्देश्य पूरा करने के लिए आए प्रभु। क्योंकि जीवन बहुत छोटा है, पल भर का जिंदगी है।
इस पल भर की ज़िंदगी में प्रभु तेरा वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें खाने के लिए मदद करना, भूखा रहने के लिए मदद करना, खोजने के लिए मदद करना प्रभु, पहले दर्शन की खोजी करने के लिए मदद करना, क्योंकि तूने कहा कि सब वस्तु मिल जाएगी जब हम तेरे पहले दर्शन की खोजी करते हैं, तू उपाय करते हैं हमारे लिए। इस रात में हम लोग जोसेफ के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका जो पिताजी जो आज दोपहर में जब खो गए, हमें नहीं मालूम वो कहाँ पे हैं, तू जानता है प्रभु। उन्होंने शायद सुना भी रहेगा, गीत सुने रहेंगे, शायद संदेश सुना रहेगा वहाँ पे रहते हुए, कुछ ना कुछ गया रहेगा प्रभु, हमें नहीं मालूम। लेकिन जो भी बचा हुआ परिवार है वो उद्धार में आए प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। कैसे न कैसे यहाँ पे भी हमारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अगर कोई हमारा परिवार के सदस्य उद्धार में नहीं है तो वो उद्धार में आए। हम अपने आप में खोए नहीं, मजा मस्ती में, इस दुनिया के रीति रिवाज में, सोच में, रोज के व्यवहारों में, उसमें खोए नहीं, सिवाय कि एक आत्मिक जीवन हमें जीना है, उस दूसरों के लिए प्रार्थना करना जो उद्धार में नहीं है। हम उदाहरण बने दूसरों के लिए जो उद्धार में नहीं है प्रभु, मदद करना कि हम उदाहरण बने, एग्जाम्पल बने, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।